नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आज हरा ही हरा दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा पंप भी आपको देखने को मिला और 38,800 तक आपको बीटीसी दिखाई दिया। अच्छी बात है। मार्केट के सेंटीमेंट कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल जो आप लोगों का एक सवाल था उसका भी शायद आपको जवाब मिल ही गया होगा। उसको भी बीच में डिस्कस करेंगे और मार्केट में ताज़ा तरीन क्या क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट ही बने हुए हैं, अभी ठीक रहेगा। एक दो टोकन के बारे में भी बात करते हैं। चलो पहले लेते हैं बीटीसी को। उससे पहले अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बीच में नहीं बोलता हूँ, स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, तो आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। बीटीसी आपका 38,374 पर अभी ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले 38,800 से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन यहां पर देखिए 38,700 पर बहुत अच्छा खासा एक लिक्विडेशन था। देखिए उसको तो क्लियर करना ही था, क्योंकि जब 38,000 के ऊपर बीटीसी चल रहा है तो फिर उसके ऊपर 38,700 के आसपास लोगों ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई थी कि वहां से जो है शॉर्ट मारने का सोचा हुआ था। लेकिन भाई साहब पहले वो मार्केट के प्लेयर ये करने देंगे तब तो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और लगभग आप लिए $2 बिलियन का साफ कर दिया मामला। तो ये है, देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर बाई चांस कुछ और बुलिश मोमेंट बन जाता, बुलिश कुछ और न्यूज निकल के आ जाती तो मे भी उनकी शायद मनोकामनाएं पूरी भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस को हिट कराना था, तो वो करा दिया साहब। और अब उसके बाद मार्केट आपका देखिए नीचे आ ही रहा है धीरे धीरे। और ये आपका अभी 38,300, वही मैंने कहा ना 70-74 इसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कोई डरने वाली बात अभी तो नहीं दिखाई दे रही। देखिए ये लिक्विडेशन तो चलते रहेंगे और मार्केट में ये चीजें तो पॉसिबल हैं, क्योंकि मार्केट प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह पता है कि पैसा कहां पर है। तो कोई नहीं, अभी मेन चीज है कि 38,000 के ऊपर ये कब तक टिकता है। बात है 38,500 की। अगर 38,450, 38,500 के ऊपर अगर ये टिकता है वॉल्यूम के साथ, जैसे अभी आप देख रहे हैं आज पूरा दिन 38,000 के ऊपर ही बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अगर यही चीज आपकी 38,450, 38,500 के बीच में अगर ये उसके ऊपर ट्रेड करे, एक दो दिन रुके, तो मे भी आपका 40,000 फिर बहुत दूर नहीं है। लेकिन क्या है, 38,000 के ऊपर वॉल्यूम थोड़ा कम है। बात यही है सारी कि वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से मार्केट वहां टिक नहीं पा रहा है। बाकी आपके देखिए सेंटीमेंट सारे बुलिश हैं। मैंने आपको दोपहर के वीडियो में जिसने भी देखा होगा उसमें बहुत क्लियर कहा था कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, अभी सही चल रहा है मार्केट, यानी कि एक सही ट्रेंड में चल रहा है। दोपहर का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें यही बात क्लियर कट थी। क्यों, दोपहर को भी यही सेंटीमेंट कुछ नजर आ रहे थे, उसी बेस पर मैंने आपको ये चीज बोली थी, तो वही चीज दिखाई दी। अब यहां पर जो आपसे कहा था, किसी ने पीछे मैंने अभी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सर 20,000 बीटीसी जा रहा है। भाई अब मैंने तो आपको बिल्कुल कहा था, मगर जिसने कहा उसको पूछो भाई 20,000 कब जाएगा। लेकिन मैंने तो आपको तब भी कहा था बिल्कुल नहीं, मुझे तो 40,000 वाली रेंज पहले नजर आ रही है बजाय 20,000 वाली के। तो वो कहता है कि 40,000, मैंने कहा ना कि 38,000, 450, 38,500 के ऊपर जितनी बीटीसी आपका एक दो दिन भी अगर टिक जाता है, पूरे दिन भी अगर टिक जाता है, तो 40,000 फिर बहुत दूर नहीं रहेगा। तो आप देखते जाइए क्या क्या होता है। मार्केट है, सब कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, जा भी सकता है भाई, अगर कोई बहुत बुरी से बुरी न्यूज आ जाए तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। चलिए हम अपने ट्विटर हैंडल पर चलते हैं, जहां पर आपको जो है ये चीजें मैंने आपको देखिए पहले ही अपडेट में ये चीजें बता चुका हूं। एक अपडेट मैंने डाला है लगभग आपको आधा घंटा पहले। द SEC is formally engaging with assets manager including BlackRock and Grayscale ahead of a decision of whether the regulator will approve a Bitcoin spot ETF। तो ये मैंने करीब आधा घंटे पहले अपने ट्विटर पर इस चीज को अपडेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं SEC ग्रेस्केल से भी बात कर रहा है बार बार, ब्लैक रॉक से तो करेगा ही करेगा भाई। ब्लैक रॉक आखिर आप इस वो कहते हैं उसमें सबसे बड़ी मछली हो गई। अब आपके इसके बाद जैसे ही स्पॉट का अगर ETF अप्रूव होता है तो देखिए अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद तैयार भी रहिए, एक आपको डंप भी देखने को मिलेगा। अब आप ये कहें कि स्पॉट का ETF अप्रूव होगा तो उसके बाद मार्केट बस ऊपर 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 ऊपर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एक अच्छा खासा स्पाइक मैंने कहा ना देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको डंप भी मिलेगा, उसी में लोग पैसा बनाएंगे, ऊपर जाते हुए भी और आते हुए भी। तो आप ये ना कहें कि, लेकिन ये नहीं है कि साहब यहां से कोई बहुत ज्यादा क्रैश होगा, वो एक करेक्शन जिसे कहते हैं वो जरूर होगा। तो यहां क्या है कि ये कब स्पॉट का ETF अप्रूव हो जाए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो पीछे चल रहा है
वो चीज़ें कहीं ना कहीं सामने हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल पता भी होंगी। तो वही मैंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं बातचीत चल ही रही है, और सबसे पहले जो नंबर मुझे लगता है शायद ग्रे स्केल का आएगा, क्योंकि ग्रे स्केल कहीं ना कहीं SEC की नाक में दम ज्यादा कर रखा है, क्योंकि वो कोर्ट से भी एक तरह से जीत ही चुका है इसलिए। तो यहाँ बातचीत जो चल रही है उसके हमेशा ही पॉजिटिव और सकारात्मक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस पर देखिए मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी बहुत कुछ इसके रिगार्डिंग जो भी था बता दिया था। अब आते हैं साहब, और क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, एक मैंने आपको करीब 10-15 मिनट पहले भी एक ट्विटर पे एक अपडेट डाला है कि साहब देखिए नवंबर, अगर अक्टूबर आपका पॉजिटिव है और उसके साथ अगर नवंबर भी पॉजिटिव हो जाए तो दिसंबर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहता है। जैसे कि आपका देखिए ये 2020 में भी ऐसा हुआ। देखिए अक्टूबर आपका पॉजिटिव था, नवंबर भी आपका पॉजिटिव था, और आपका देखिए दिसंबर भी पॉजिटिव था। तो ये क्या है कि हर एक 2 साल के बाद आपका एक कहते हैं रिटर्न वाला हिसाब है कि 2 साल के बाद आपको ऐसा फिर से ग्रीनरी दिखाई देती है। अब जैसे 2021 में आपका देखिए अक्टूबर आपका पॉजिटिव था, लेकिन नवंबर दिसंबर आपके नेगेटिव थे। उसके बाद 2022 में भी देखिए नवंबर और दिसंबर आपके नेगेटिव थे, जबकि अक्टूबर आपका पॉजिटिव था। इससे पहले अगर देखें तो 18 में देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों ही नेगेटिव थे, इसमें हमें कोई रिटर्न ज्यादा नहीं मिला। लेकिन आपका ये 19 और 20 का मैंने बता दिया। 19 आपका देखिए अक्टूबर आपका ग्रीन था, लेकिन नवंबर दिसंबर आपका नेगेटिव था। तो अब जो चांस बन रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए अपना नवंबर भी एक तरह से पॉजिटिव जा चुका है, यानी कि ग्रीन जा चुका है। तो अब दिसंबर के भी चांस, आज पहला दिन था दिसंबर का, उसमें भी देखिए आपको एक अच्छा सा स्पाइक देखने को मिल ही गया। तो चांस यही है कि हमारा जो आने वाला पूरा दिसंबर का महीना ये आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। टचवुड, नजर न लगे, अच्छी बात है। तो यहां देखिए मैंने आपको ये डाटा भी जो है आपको ट्विटर पे शेयर किया हुआ था। तो अब यहां बात आ जाती है कि साहब आगे क्या? आगे तो देखिए साहब अभी बुलिशनेस है और मार्केट में भी ठीक ठाक हिसाब देखिए रहे। आते हैं पॉलीगॉन पर। देखिए साहब पॉलीगॉन पर संदीप नायवाल, इन्होंने कभी ट्वीट डाला बड़ा अच्छा, और वो भी देखिए गेमिंग को लेके। यूनिक गेमिंग एड्रेस ऑन पॉलीगॉन POS हैव इंक्रीज 80% ओवर द लास्ट 30 डे। यानी कि पॉलीगॉन के जो गेमिंग एड्रेस हैं वो 80% तक आपका उछाल मार गए। तो अब पॉलीगॉन में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से कोई बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, लेकिन एक डाटा ऐसा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलीगॉन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है। तो आप पॉलीगॉन को देखो, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो। उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कभी कोई ऐसा हडल वाली बात आएगी। फिलहाल देखिए क्रिप्टो करेंसी है, वैसे तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो चीजें पॉलीगॉन में चल रही हैं, बेशक वो कहते हैं स्लो चल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हार्ड एंड फास्ट वाली तेज चल रही हैं, स्लो चल रही हैं, लेकिन पॉलीगॉन में आपको एक मैसिव रिटर्न मिल सकता है अगले बुल रन तक। तो यहां देखिए पॉलीगॉन आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। यहां पर देखिए, और इथेरियम आपका वही 2000 के ऊपर ही चल रहा है। इथेरियम में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी कहां से, जब आपका BTC आपका पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन BNB जो फंड था कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है, ज्यादा फंड का कोई असर है नहीं। अभी भी $228 पर आपका ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी एक और भी एक अच्छी खबर ही है बिटगर्ड वालों के लिए, कि बिटगर्ड में जो है लगभग आपका 35-36% का आपको एक तरह से बिटगर्ड ने रिटर्न दे दिया है। लेकिन भाई ये कहो कि इसके पीछे कुछ बहुत ज्यादा बुलिश न्यूज चल रही है, ऐसा नहीं चल रहा है। ये ज्यादा देखिए, इसका जो बुलिश का हिसाब किताब वो तो 7 तारीख के आसपास है, जो इनकी EV की लॉन्चिंग है। उससे पहले ये लगभग आपका ये मान लीजिए 36-37% के आसपास ये प्राइस इसका ऊपर जा चुका है। यानी करंट में इसका ये मान लीजिए लगभग 25 की सीरीज में, यानी कि जो 17-18 की सीरीज में चला करता था, वहां से अब ये 25 की सीरीज तक एक तरह से खिंच गया है। भाई यहाँ पर अब मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो करें। बाकी जहां पर ये सपोर्ट जो आपकी 23 की है, ये 2 बार 23 पे आके सपोर्ट मार के फिर से ऊपर गया है। तो आप ये मान लीजिए कि यहां तक इसकी प्रॉफिट की बुकिंग रहेगी, जब भी रहेगी। तो यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सेल करें भाई। यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हैं तो आप देखिए प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं। यहां बहुत ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए कि अभी तूफान आएगा। मैंने आपको एक मनी फ्लो का चार्ट शेयर किया है ट्विटर पर कि मनी कहां कहां किस किस में पहले जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो देखिए अभी जो मैंने कहा ना कि ये जो सपोर्ट बार बार लेके ऊपर जा रहा है, वो अभी फिलहाल करंट की बता रहा हूं, जो आपका है 23 का सीरीज, अभी चल रहा है 25 की सीरीज पे। ये 2 बार सपोर्ट ले भी चुका है। तो यहां देख लीजिए, अगर आप किसी को भाई प्रॉफिट में अगर इंटरेस्टेड है
प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें थोड़ा बहुत आप 20-30-40% का ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। मैं इस पर ज़्यादा अभी कुछ फोकस कर नहीं रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं इसको अभी वैसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में क्या, क्योंकि अभी इसमें अब जो प्रॉफिट भी बन रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ा हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहता हूँ। इसलिए कि थोड़ा सा और मार्केट के हालात ठीक होते हैं, जैसे BTC आपका अगर 40,000 45,000 के आसपास जाता है, उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा देखिए अप एंड डाउन तो होगा, उस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जरूर सोचूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अलग से इसमें थोड़ा सा रखूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला भी सीन अगर 40 और 45 के बीच में कहीं BTC होगा तब इसके बारे में सोचूंगा इसमें किस हिसाब से प्रॉफिट बनता है। अभी क्योंकि जो प्रॉफिट है वो मेरे अकॉर्डिंग भाई मुझे तो नहीं लगता कि मुझे लेना चाहिए। बाकी देखिए ये डिसीजन आपका हो सकता है कि ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने कहा अपने बारे में, तो आप क्या सोचते हैं बिटकॉइन के बारे में वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको, बाकी आप खुद होशियार हैं, थोड़ा सा देख समझ लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।